दोस्तों, रूस और भारत अब इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिसने चीन, अमेरिका और नाटो तीनों को पूरी तरह बेचैन कर दिया है। यूक्रेन युद्ध के बीच जिस रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पश्चिमी देश पूरी दुनिया से अलग थलग करना चाहते थे, वही पुतिन अब दोबारा भारत आने की पूरी तैयारी में है, वो भी 1 साल के भीतर दूसरी बार। आखिर ऐसा क्या होने वाला है भारत की धरती पर? क्यों अचानक ब्रिक्स समिट पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा भू राजनीतिक रणक्षेत्र बनता जा रहा है? आखिर क्यों पुतिन बार बार भारत का रुख कर रहे हैं? क्या डॉलर के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आर्थिक प्लान तैयार हो चुका है? क्या भारत और रूस मिलकर दुनिया का नया पावर सेंटर बनाने जा रहे हैं? पूरी दुनिया के मीडिया में इस वक्त केवल एक ही खबर ने भयंकर सनसनी फैला दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब बहुत जल्द भारत के दौरे पर आने वाले हैं और इस यात्रा को पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को सामान्य द्वारा मानने की भूल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल सोर्सेज के मुताबिक साल 2026 में होने वाली इस महाबैठक यानी ब्रिक्स समिट के लिए पुतिन खुद नई दिल्ली पहुंचेंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 12 महीनों के भीतर उनका यह दूसरा भारत दौरा होने वाला है। इस बात का सीधा और साफ मतलब यह निकलता है कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच अब जो रिश्ते हैं वो केवल पुरानी दोस्ती या कागजी वादों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि अब दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया की एक बिल्कुल नई रणनीति तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। जरा समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर देखिए कि कैसे पश्चिमी देशों ने रूस को बर्बाद करने के लिए उस पर हजारों कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए थे। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े देशों ने मिलकर रूस की पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तोड़ देने की हर संभव कोशिश की थी। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और यूरोपीय देशों ने रूसी तेल और गैस के व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। लेकिन ठीक उसी मुश्किल दौर में भारत ने इंटरनेशनल मार्केट में एक ऐसा तगड़ा दांव चला कि वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक बैठे बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स के होश उड़ गए। भारत ने बिना किसी के दबाव में आए रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सबसे सस्ता कच्चा तेल खरीदा, अपने व्यापारिक रिश्तों को कई गुना बढ़ा दिया और खुले मंच पर साफ कह दिया कि भारत किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और केवल अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से ही फैसले करेगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज रूस पूरे ग्लोबल मंच पर भारत को अपना सबसे मजबूत, ईमानदार और सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मान रहा है। अब जरा इस बेहद खास दौरे की टाइमिंग को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह पूरा मामला सिर्फ 2 नेताओं की मुलाकात का नहीं है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का यह संगठन अब पहले वाला छोटा ग्रुप नहीं रह गया है, बल्कि साल 2026 तक आते आते इसमें दुनिया के कई और मजबूत और प्रभाव रखने वाले देश आधिकारिक तौर पर शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा आबादी अब किसी न किसी रूप में इस ब्रिक्स ब्लॉक से सीधे तौर पर जुड़ती जा रही है, जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले पुराने संगठनों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। रूस और चीन जैसे देश लंबे समय से ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की दादागिरी और उसकी बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत भी लगातार पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की सबसे बुलंद आवाज बनकर तेजी से उभर रहा है। ग्लोबल साउथ का सीधा सा मतलब उन देशों से है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में हैं और जो अब तक पश्चिमी देशों की मर्जी पर निर्भर रहते आए थे। ऐसे बड़े और बदलते माहौल में रूसी राष्ट्रपति का भारत की धरती पर कदम रखना केवल एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को दिया जाने वाला एक सीधा और बहुत बड़ा संदेश माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों के तमाम तरह के आर्थिक और राजनीतिक दबावों के बावजूद भारत और रूस अपने मजबूत कदमों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेशी दौरे बेहद कम और चुनिंदा देशों तक ही सीमित हो गए थे, क्योंकि पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां और उनकी निगाहें पुतिन की हर एक यात्रा पर लगातार लगी रहती हैं। लेकिन इन तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबावों और प्रतिबंधों की परवाह किए बिना भारत लगातार रूस के साथ अपने पुराने और मजबूत ऐतिहासिक रिश्तों को पूरी मजबूती के साथ निभाता हुआ दिखाई दे रहा है।
यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अमेरिका के बड़े बड़े रणनीतिक गलियारों और थिंक टैंक में भयंकर बेचैनी और घबराहट लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत की मौजूदा विदेश नीति को समझ पाना उनके बस की बात नहीं रह गई है। भारत की इस कूटनीति की सबसे मजेदार बात यह है कि भारत एक तरफ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड जैसे मजबूत संगठन में पूरी एक्टिविटी के साथ काम कर रहा है और अमेरिका के साथ अपनी बड़ी डिफेंस डील भी फाइनल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने सबसे पुराने दोस्त रूस से भी अपने रिश्तों को जरा सा भी कमजोर नहीं होने दे रहा है। यानी भारत की सरकार दोनों तरफ बहुत ही शानदार और गजब का संतुलन बनाकर एक ऐसा ग्लोबल भू राजनीतिक खेल खेल रही है जिसे डिकोड कर पाना पश्चिमी देशों के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के लिए भी पूरी तरह नामुमकिन होता जा रहा है। अब यह पूरा मामला केवल ब्रिक्स समिट के आयोजन तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे का असली खेल रक्षा, ऊर्जा, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम और एक बिल्कुल नई ग्लोबल आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का है। भारत पहले ही पश्चिमी देशों की नाराजगी मोल लेकर रूस से दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी S-400 ले चुका है, जिसकी तैनाती से देश की सीमाएं अभेद्य हो चुकी हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कच्चे तेल का व्यापार अब तक के इतिहास में सबसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई है। इतना ही नहीं, भारत और रूस अब अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपनी खुद की राष्ट्रीय मुद्राओं यानी रुपये और रूबल में सीधे व्यापार को बढ़ाने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग सोर्सेज से यह बात भी पूरी तरह साफ हो चुकी है कि पुतिन की पिछली भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच केवल तेल पर ही नहीं, बल्कि डिफेंस प्रोडक्शन, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और हाई लेवल ट्रेड जैसे कई बड़े और सीक्रेट मुद्दों पर बहुत ही गंभीर बातचीत हुई थी। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पश्चिमी मीडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल लगातार दिन रात यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को किसी भी तरह रूस से अपनी दूरियां बढ़ा लेनी चाहिए और रूस के साथ अपने सारे व्यापारिक सौदे बंद कर देने चाहिए। लेकिन हकीकत में इसका बिल्कुल उल्टा देखने को मिला, क्योंकि भारत ने हमेशा अपनी संप्रभुता को सबसे ऊपर रखा। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच लगातार होने वाली मुलाकातें और दोनों देशों के टॉप अधिकारियों के बीच बढ़ती बातचीत ने पश्चिमी देशों के इस पूरे प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से ध्वस्त करके रख दिया है। रूस भी अब हर बड़े इंटरनेशनल मंच से खुलेआम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और भारतीय नेतृत्व की जमकर तारीफ करता हुआ दिखाई देता है। भारत का स्टैंड हमेशा से पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल साफ और शीशे की तरह स्पष्ट रहा है कि भारत हमेशा वैश्विक शांति और कूटनीतिक बातचीत के पक्ष में मजबूती से खड़ा है। लेकिन जब बात देश के नागरिकों के आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा की आएगी, तो भारत अपने कदम पीछे खींचने वाला बिल्कुल नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि साल 2026 की इस ब्रिक्स समिट को लेकर अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप की निगाहें अब पूरी तरह से भारत पर आकर टिक गई हैं कि आखिर इस महामंच से क्या नया धमाका होने वाला है। पश्चिमी देशों को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि अगर भारत और रूस ने मिलकर कोई नया कॉमन पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया, तो अमेरिकी डॉलर का पूरी दुनिया के मार्केट से बोरिया बिस्तर गोल होना पूरी तरह तय हो जाएगा। यह बात भी पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से पता है कि भारत आज की तारीख में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, जिसके बिना ग्लोबल इकोनॉमी का पहिया 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे में अमेरिका या यूरोप चाहकर भी भारत के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने या प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना खुद उनके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा। भारत अपनी इसी मजबूत स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए ग्लोबल स्टेज पर अपनी शर्तों पर गेम खेल रहा है, जो हर एक भारतीय नागरिक के लिए बेहद गर्व की बात है। रूस के साथ भारत की यह गहरी रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में दुनिया के नक्शे पर एक नया इतिहास लिखने जा रही है। सोचिए कि जब पश्चिमी देश रूस को पूरी तरह अलग थलग करने का दावा कर रहे थे, तब भारत ने मॉस्को के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को कई गुना बढ़ाकर यह साबित कर दिया कि एशिया की यह महाशक्ति किसी के इशारों पर नहीं चलती। रूस से आने वाले कच्चे तेल ने भारतीय बाजारों में ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे सीधे तौर पर देश की आम जनता को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही भारत अब रूस के सुदूर पूर्व यानी फार ईस्ट रीजन में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहा है,
जिससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स का एक बिल्कुल नया रूट तैयार होने जा रहा है, जिसे चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर कहा जाता है। यह समुद्री रास्ता न केवल व्यापार के समय को आधा कर देगा, बल्कि इसके शुरू होने से चीन के प्रभाव वाले रूट पर निर्भरता भी काफी हद तक कम हो जाएगी, जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पश्चिमी देशों की चिंता सिर्फ इस रास्ते को लेकर नहीं है, बल्कि उनका असली डर यह है कि इस नए कॉरिडोर के जरिए भारत और रूस के बीच जो नया आर्थिक गठजोड़ बन रहा है, वो सीधे तौर पर अमेरिकी प्रभुत्व को बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स समिट के दौरान इस प्रोजेक्ट को लेकर भी कुछ बहुत बड़े और ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।